and a warm welcome to my podcast, Breaking Barriers. This is a podcast which is exclusively for sports, and we discuss a lot about sports. और मेरे साथ आज मेरे साथ है मेरे गेस्ट चंद्रशेखर लूथरा जी. आई थिंक ही डजंट नीड अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन. हमारे स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री के जाने माने एक चेहरा है और ही इज अ ग्रेट एनालिस्ट. और शुक्रिया आपका फिर से चंद्रशेखर लूथरा जी हमसे जुड़ने के थैंक यू। लिए. और अच्छा लगा कि आपका लोनी और दिल्ली में अभी सर्दी कैसे है और क्या चल रहा है. आप मेरे ड्रेस से देख सकते हो कि सर्दी कितनी है। Absolutely. और आज आज थोड़ी सी ज्यादा, कल रात से और भी ज्यादा बढ़ गई है। एंड देयर वाज ए प्रेडिक्शन कि आज शाम को काफी ऑरेंज वार्निंग वाली सब चल रहा था। लेट्स सी, अभी तो ऐसे हल्की सी धूप तो दिख रही है, लेकिन ओवरऑल काफी सर्द मौसम है। Are you enjoying the weather in Delhi now? ये सर्दी जो है दिल्ली की. I because I belong to Shimla, so I enjoy every winters. I don't like the summer part, but overall ठीक है। अब तो दिल्ली हमारी कर्म भूमि है। एग्जैक्टली. फिर से आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक पिछले जो एपिसोड थे 2025 सीजन 4 के पहला एपिसोड आपके साथ मैंने किया था. और जो आपने प्रिडिक्शन किया था कि विराट और रोहित दे नीड टू प्ले डोमेस्टिक नाउ, एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, तो वहीं से शुरू करना चाहूंगी. पिछले एपिसोड में आपने बताया और अभी देर आर न्यूज, देर आर स्टोरीज डूइंग द राउंड दैट विराट कोहली हैज अग्रीड टू प्ले. And we've also heard about, KL Rahul saying yes. जडेजा इज ऑल्सो सीन इन द पिक्चर कि वो भी डोमेस्टिक खेलेंगे. संजू सैमसन का कुछ अलग सा एक स्टोरी आ गया कि मतलब लास्ट डोमेस्टिक स्पोर्ट्स में, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उन्होंने नहीं खेला. तो दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी डूइंग राउंड. बट पहले आपसे जानना चाहूंगी, पिछले एपिसोड में आपने बताया कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलेंगे ये लोग? आपका प्रतिक्रिया जानना देखिए चाहूंगी. देखिए एहसान कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। कहते हैं ना, प्रभु धरती पर आइए, कभी दिखा दीजिए अपनी शक्ल। वो हालत हो गई है इनकी। विराट कोहली ने लास्ट आई थिंक डोमेस्टिक खेला था जब सचिन खेल रहे थे, तब वो रिटायर नहीं हुए थे। तो आप पीरियड देख लीजिए कितना, ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ। यस. अब जब अपनी जगह पर बन गई है, अपने जो प्लेस पे बन गया, तो फिर तो सबको ही खेलना पड़ता है। प्लस बीसीसीआई भी थोड़ा अपने ही, वो थोड़ा कहते हैं ना, पापा के बेटे थोड़े ऊपर की तरफ गए हैं। वैसे ये बता दूं, एक बड़ा कमरा उनके लिए मुंबई में बन गया है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जहां के भी आईसीसी प्रेसिडेंट्स बनते थे, चेन्नई के बने श्रीनिवासन, उनका चेन्नई में रूम था। ऐसे ही जब शशांक मनोहर थे, उनका नागपुर में था। तो सभी, लेकिन मुंबई हेडक्वार्टर्स में, जो कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, वहां पर कभी किसी का रूम नहीं रहा। जब शरद पवार थे, तो वहां एज सच कोई रूम अलॉट नहीं हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे तब बीसीसीआई के उसमें। लेकिन अब स्पेशल एक रूम उनको दे दिया गया है, तो आईसीसी का एक जो कहते हैं पट्टा वहां भी लग गया है। एंड प्लस आपकी स्टेट के तो एक चले ही गए वहां पर, पापा के बेटे की जगह। तो वो प्रॉक्सी जो भरत भरत भैया पहुंच गए राम जी की खड़ावें लेकर के। राम जी तो वहीं पे बैठे भी रहेंगे, और साथ में जब नहीं होंगे तो खड़ावे लेकर के उन पे पूजा किया करेंगे। एज सच क्रिकेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज सच कोई भी मेरे को नई, जो जितने भी नए लोग आए हैं, जितने भी पप्पू, मैं तो कहता हूँ इनको, जो नए पप्पू हैं, उनका क्रिकेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। गुड लक टू देम। और ये जो नई नई चीजें आ रही है, मुझे लगता है ये चीजें तो पहले भी थी। ऐसी नई चीज क्या होगी? क्या पहले डोमेस्टिक खेलना अलाउड नहीं था, या जरूरी नहीं था? हमेशा से मैंडेटरी था। दिलीप वेंगसरकर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उस वक्त पे हमारा ये सिस्टम था कि आप इंजर्ड होते तो आपको डोमेस्टिक खेल करके प्रूव करना करना कि यू आर पड़ेगा. मैच हाँ. फिट। हाँ. हाँ. मैच फिट तो वो किसने बंद किया? पापा के बेटे या किसी और ने, जितने भी सब्सिक्वेंटली आए। तो प्रॉब्लम तो यही है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, फिर उसको नई पैकेजिंग में डालकर बताते हो वो एक हमने नया लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स वही सब कुछ है, वही सब कुछ होता रहा है, और आज भी वही होता रहेगा। चलिए 10 खेलेंगे या नहीं, ये पॉइंटर्स. देखना पड़ेगा कि हाँ, कितने लोग खेलेंगे और कितना नहीं। क्योंकि वो फिलहाल, क्योंकि इंटरेस्टिंग टीम होगा. चैंपियंस ट्रॉफी की है, फिर आगे इंग्लैंड टूर है, तो अभी तो खेलना ही पड़ेगा। उसके हम्म, बाद मैटर करेगा। अभी तो हम्म. नया नया हथौड़ा पड़ा है, सब खेलेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा सब्सिक्वेंट मैंने टाइम्स में, जो कंटिन्यूटी नेक्स्ट होगा सीजन कि नहीं. कितने लोग। हाँ. बिल्कुल। चलिए, अभी 10 पॉइंटर्स जो बीसीसीआई एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर बात करेंगे आपसे इस एपिसोड में. तो पहला तो पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक मैचेस. ये अगर पकड़ लीजिए, अगर विराट कोहली या केएल राहुल इफ दे प्ले रणजी ट्रॉफी एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, बाकी फॉर्मेट्स, कितना एक अच्छा मैसेज जाने वाला है जो यंगस्टर्स हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं.
उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा ये? देखिए, you have to understand the load factor also. If somebody is playing, I mean, I'm just saying, because as a professional, as somebody who is controlling BCCI, whether it's Mr. Saikia now or before that, Papa Ka Beta, you have to understand the load factor. If somebody is playing all three formats, like Virat Kohli or KL Rahul or all these players, Hmm. then there has to be a situation, there has to be a discussion about what should they be playing. You Hmm. know, Hmm. either you rest them from one format or the other, or either you make them rest at the time of domestic. That is what was the जो कहते हैं उनका जो एक्सक्यूज हुआ करता था बिफोर दिस के वी आर ओवरलोडेड वी आर हमें ये सब कुछ था। तो Hmm. नाउ व्हाट सिचुएशन कैसे चेंज होगी? कुछ नहीं हुई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर विराट कोहली अगर किसी एक फॉर्मेट से संन्यास, पहले उन्होंने टी20 छोड़ा है, उन्होंने और रोहित ने इकट्ठा Hmm. ही उस वो नहीं फॉर्मेट खेलेंगे, देन दे हैव ए चांस कि आप थोड़ा बहुत डोमेस्टिक खेल सकते हैं, अदरवाइज Okay. चांस नहीं था। तो ठीक है। जस्ट डिक्टेट देना और बोलना कि जी लोड क्या हम क्योंकि जो आपका जो लोड को ठीक करने का वक्त था डोमेस्टिक का, जो एक खाली पीरियड था आपका, वो तो आपने आईपीएल को दे दिया। Hmm. और जब आईपीएल में आपकी इंजरी आप हार्दिक पांड्या इज ए फाइन एग्जांपल। Yes. वैसे टूटे फूटे रहते हैं, पूरे साल में एक मैच खेल लेंगे, चार नहीं खेल लेंगे, कभी अंदर कभी बाहर। आईपीएल के टाइम में बिल्कुल फिट नजर आते हैं, डाइव्स भी करते हुए नजर आते हैं, बॉल भी पूरा 130-135 पे कर रहे होते हैं और बैटिंग भी करते हैं, कप्तानी भी कर रहे होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये चीजें इसको आपको देखना है। जो भी इंटेलिजेंट आदमी जिसको क्रिकेट की समझ है, इन लोगों को नहीं है तो मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन समबडी हु इज ए जीएम देयर और समबडी जो कि हु इज लुकिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द इलेक्टेड मेंबर, जो ये पप्पू खड़े कर दिए जाते हैं, उन लोगों को ये देखना है कि कौन सा प्लेयर एक साल में कितना क्रिकेट खेल रहा है। Hmm. If somebody is playing all three formats and with whatever, whether they are performing or not is a different issue. But the point is उनका वर्कलोड कितना है, बॉडी टूट तो नहीं जाएगी, वेदर यू नीड देम इन ए लॉन्गर फॉर्मेट और ए लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स। आपको वो देखना पड़ेगा, उनको उन पे शायद छड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, आप खेलो, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है या इन फॉर्म है, उनको खुद डिसाइड करना है मुझे अब डोमेस्टिक खेलना है या नहीं खेलना है। बट इफ समबडी इज लाइक सूर्य कुमार, वो टेस्ट नहीं खेल रहे, ही हैज टू Hmm. प्ले। ये Yes. नहीं है कि वो स्टार बन जाएंगे। इफ समबडी इज जस्ट प्लेइंग वन फॉर्मेट, ही हैज टू प्ले एंटायर डोमेस्टिक। क्योंकि आप परफॉर्म कहाँ करेगा, आपको किस बेस पर पिक कर रहे हैं? ये जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, सो कॉल्ड सिलेक्टर्स मैं कहूंगा, ये किस बेस पे कर रहे हैं? आपको आईपीएल के बेस पे। तो इफ आईपीएल इज योर बेस मार्क, अगर Hmm. आपका वो क्राइटेरिया बन गया, देन आई एम सॉरी, क्रिकेट का तो लग गया है। और Hmm. आपके सामने है 47, 36, 46, 127 चेज नहीं होते, आप 100 से Hmm. नीचे कितनी बार आउट हो चुके हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। If IPL is your benchmark for any selection, believe me, क्रिकेट की लुटिया डूब चुकी है। अब तो आप सिर्फ जाते जाते हो, कहते हैं ना, दूर शिप को देखते हैं और डूबते हुए देख रहे हैं, और ये वर्ल्ड क्रिकेट की यही हालत है ओवरऑल। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, किसी को भी, वो अच्छा जरूर किया इस सीरीज में, लेकिन लुक एट द मार्जिन। पहला मैच इंडिया ने इतना लंबा मार्जिन से जीता, 295। दूसरे तीसरे में जब हारे भी हैं या जो ड्रॉ हुआ, सभी क्लोज मैचेस थे। लास्ट Yes. मैच वाज क्लोज टिल द सेकेंड डे। Hmm. वो तो जल्दी जल्दी में, अब तो हम 3 दिन में कर देते हैं ना, टेस्ट मैचेस आर ऑफ 3 डेज नाउ, मैक्सिमम फोर्थ तक जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, आईपीएल की दी हुई प्रॉब्लम है, इट इज नॉट स्विच ऑफ स्विच इन। मैं नहीं मानता लाइट बंद करते हैं और फिर जल जाएगी तो 1 सेकंड में जल जाएगी, नहीं। इफ यू आर यूज टू प्ले पर्टिकुलर काइंड ऑफ शॉट्स, यू विल प्ले देम इन ऑल द फॉर्मेट्स। That Hmm. is why it is important to have a team for all separate formats, different set of players for different formats. आई कैन अंडरस्टैंड एक या दो प्लेयर या तीन प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं या टॉप ऑफ द फॉर्म में, उनको Hmm. आप मिक्स कर सकते हैं, एक से दूसरा फॉर्मर, दूसरे से तीसरा, बट नॉट, दैट इज नॉट द टाइम अगर आप टेस्ट क्रिकेट को सेव करना चाहते हैं। Hmm. अगला पॉइंट है ट्रैवलिंग सेपरेटली विद फैमिलीज। ऑल प्लेयर्स एक्सपेक्टेड टू वाह। ट्रैवल विद द टीम to the matches and also to the practice sessions. What is the message being sent out? देखो देखो, कितनी किसके हंसी लिए वाली है बात ये? है, कितनी हंसी वाली बात है। ये किस इडियट ने शुरू किया था, या इसको कौन परमिशन दे रहा था? देर इज ऑलवेज टीम बस, हर एक टीम की बस होती है। Hmm. कितने लोग सेपरेट करते हैं? एक या दो स्टार्स होंगे। Hmm. आई कैन अंडरस्टैंड, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई स्कैन है, कोई आ रहा है वहां से अलग से, कोई या लेट फिजियो कुछ उस पे वो कर रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड वन वन केस। बट ओवरऑल
आई डोंट वांट टू नेम, हाउ सबको डिड पता दिस है कितने कल्चर नाम। हैपन? ये कल्चर कहाँ से आ गया? हाँ, ये कल्चर वहीं से आया क्योंकि आने दिया आपने। आप बताइए कितने प्लेयर्स प्राइवेट जेट से? कैन यू इमेजिन? यू आर नॉट अदानी और अंबानीज़, यू नो? आप कितने लोग प्राइवेट जेट से भी कई बार ट्रैवल करते हैं, कितनी खबरें सुनती हैं। ये हुँ, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? इज़ इट नॉट अ रॉन्ग प्रैक्टिस? हुँ, आपने अलाउ किया ना तभी तो हुआ है। दैट मीन यू आर अ फेलियर। मिस्टर जयशा, you have to admit that during your 3-4 years it was a failure of yours कि आप ये सब इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अब मिस्टर सही क्या कर रहे हैं? नाम उनका होगा, पापा जो करवाए रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट इज हु वाज अलाउइंग दिस? दैट इज माय प्रॉब्लम। इफ यू आर अलाउइंग समबडी टू ट्रेवल इन ए प्राइवेट जेट, बिलीव मी, एंटी करप्शन यूनिट को एक्टिव होना चाहिए। वहाँ ये जो आपके ऑम्बुड्समैन अब एक और बना दिए गए हैं, श्री श्री मिश्रा जी, और उसके बाद जो ये एंटी करप्शन वाले जो बैठ के सिर्फ जिम जिम कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता क्या हो रहा है मैचेस में। बिलीव मी, दीज आर द सीरियस इश्यूज। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको समझ आना चाहिए, प्राइवेट जेट्स में चलने वाले अच्छी चीजें नहीं है। पुराने टाइम में 99 में रोलेक्स की घड़ियां के खबर आती थी, मैच फिक्स होते थे या परफॉर्मेंस फिक्सेस होती थी। जेट्स आर, कैन यू इमेजिन रोलेक्स घड़ी और जेट की बातें कर रहे हो? मतलब हुँ, कि इडियोटिक चीज है। मतलब कि मैं तभी तो कह रहा हूँ इसमें फर्क क्या है? हु वाज अलाउइंग दिस? एंड इफ यू हैव अलाउड, रेज योर हैंड्स, बोलो हमारी गलती थी। प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। हुँ। Now moving on to the other point, point number 3, excess baggage limit. Players are required to adhere to their specific or specified baggage limits shared with the team. इसके ऊपर वेल आपका क्या दिस, है? ये तो देखो क्या होता है। व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर एंटायर फैमिली और नैनीज, बच्चों के हुँ, हुँ। नैनीज और आपके पर्सनल फिजियोस, पर्सनल ट्रेनर, ये भी तो बहुत हो गया ना आजकल। वो जो टेनिस का कल्चर है कि आपकी एक टीम, रॉजर फेडरर तो उसकी टीम हुँ, 5 7 10 हुँ, लोगों की अलग चलेगी। हुँ, क्रिकेट में तो ये नहीं था, इट्स ए टीम गेम। हुँ, बीसीसीआई का आई डोंट नो राइट नाउ, लेकिन करीब करीब 15 से 17 लोग एक्स्ट्रा सिर्फ यही तो चले होते हैं। कोई मैच्योर है, कोई ट्रेनर है, कोई ये है, कोई बॉल फेंकने वाला, कोई ऐसे, ये सब कुछ चले रहते हैं। वो किस लिए? एक्स्ट्रा बैगेज की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ, यू हैव टू ट्रेवल विद योर किट बैग, जो सभी का होगा, एक एक, सॉरी, किट बैग। हुँ, उसके बाद आपका जो पर्सनल सामान है, जो जो किट है, बाकी कपड़े पहनने वाले, आपको सबको मालूम होता है व्हाट इज द लिमिट। इन यस। बीसीसीआई केस और इनके ज्यादा पैसे वाले हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो आप अलाउ कर दोगे। अदरवाइज किस चीज की जरूरत है? आप सारा दिन ग्राउंड में हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप पूरी अपनी मशीनरी लेकर के चलते हैं एंड यू आर स्टार स्टडीड। आपकी टीम है, परफॉर्म करे ना करे, पैर चले ना चले, लेकिन उनका ये सब बहुत कुछ चलता है। तो दैट इज ए प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला? आप 10 पॉइंट करते रहिए, मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये 10 पॉइंट पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। पॉइंट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड विल दैट बी कंटिन्यूड? विल फिर दैट बी हम लोगों कंटिन्यूड? और सबसे बड़ी बात देखिए उसको, जो जो होता है ना, जो डंडा चलाने वाला, दो तरह से चलते हैं। एक तो जैसे अब हो गया, एक पर्टिकुलर पार्टी का साम्राज्य टाइप हो गया। एक जाएगा, दूसरा आएगा, फिर उसी के नाम के पर्चे भी लगेंगे वहां पर और फट्टे भी लग जाएंगे और वो डंडा चलाएंगे। अब पूरा कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर पार्टी, कोच, चीफ कोच, ऑम्बुड्समैन, ये वो सब कुछ उन्हीं के वो आ जाता है। ठीक है, हुँ, बट one good thing that has happened, I must say that Sitanshu Kotak has been appointed batting coach. तो एटलीस्ट किसी को बैटिंग का एबीसी आता है। वेरी प्रोलिफिक। आई हैव एग्ज़ैक्टली। कवर्ड सो मेनी मैचेस ऑफ हिम, हुँ, ऑफ हुँ, हिज। ही इज अ प्रोलिफिक बैट्समैन, एटलीस्ट ही नोज अबाउट टेक्निक। हुँ, उसके पास कोई जाएगा या नहीं भी जाएगा, वैसे तो कोई जाएगा नहीं है स्टार, उनसे क्या पूछेंगे जो इंडिया ना खेल रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कोई जाएगा या नया बच्चा, उसको कुछ बता सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। अदरवाइज आपके चीफ कोच बैंकरप्ट है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल स्टाफ। मतलब आप पर्सनल वी शेफ हैव नहीं कवर्ड दे दैट। सकते, पर्सनल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये सब कल्चर कहाँ से आ गए? अभी ये देखिए जो पॉइंट होता देने क्या वाले था, हैं। हाँ। ये क्या होता था, मतलब कि जितने मैंने जब तक टूर किए, नॉट लेटली, क्या होता था कि आपकी वाइफ साथ ट्रेवल कर रही हैं, दे विल हेल्प सम शेफ्स इन इन होटल, कुछ इंडियन करी बनाना, इंडियन उनको सिखाते भी थे, बनाते थे। आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स। या हुँ, वहीं पर कुछ ना कुछ अपना बना के एक हेल्प होती है। ये जो लेटली कल्चर चला,
कि हमारा जैसे ओलंपिक्स में टीम जाती है, हम अपना शेफ भी भेजेंगे कि इंडियन हुँ, एथलीट्स को वो मिले। वैसा तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी। इंडिया जहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जहाँ भी ट्रैवल करती है, आपको अच्छे शेफ्स और अच्छे होटल्स में पहले से ये सब कुछ इंतजाम होता है। छोटा-मोटा प्रॉब्लम्स होती है, वो कभी वाइफ्स हैं, किसी और की वाइफ है, इफ यू आर ट्रैवलिंग, कभी किसी की फैमिली आई, कभी कोई, वो चला रहता है। इस चीज़ को किसने आने दिया? फिर अगेन द क्वेश्चन इज सेम। अगर आपके नैनीज़, शेफ्स, ये वो सब कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, हू इज़ रिस्पांसिबल? आप देख नहीं रहे कि किसी के, अब हो भी यही रहा था प्रॉब्लम कि एक एक प्लेयर अपने बच्चों और उसी में ज़्यादा बिज़ी है। हुँ, उसको फ़ोन करते हैं, व्हेन ही वाज़ अ कैप्टन देयर वाज़ अ स्टोरी, या ठीक है? कि समबडी कॉल्ड विराट कोहली इन नाइट, ही सेड आई एम इन बेबी सिटिंग, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। उसकी या वाइफ ने बोला ये वो या टाइप। सो दीज़ काइंड ऑफ स्टोरीज़, ये कहाँ से आ गया? इफ यू आर ए कैप्टन, यू हैव टू लिसन टू एवरी फ़ोन कॉल, दैट इज़ योर ड्यूटी। लेकिन बस वही है कि ये चीज़ें, दीज़ आर गुड थिंग्स इफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बट द प्रॉब्लम इज़ हू अलाउड इट टू नॉट बी इम्प्लीमेंटेड? दैट इज़ द अगेन क्वेश्चन। दैट्स द क्वेश्चन. Sending bags to the center of excellence. Sending, sorry? Sending bags to the center of excellence. Players हाँ, must coordinate with team management yes, regarding the dispatch of the yes. equipment and personal items to the center of excellence. देखो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। फ्रॉम द टाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना, एनसीएस बने, ये जितनी भी अकेडमीज, दीज वर मेड बेसिकली फॉर टू टू पर्पसेस। एक, आपका फ्यूचर का टैलेंट नर्चर होना चाहिए, वहां पर एक अच्छी ट्रेनिंग, कभी कोई इंजरी हो जाए तो वहां जाकर के रिहेबिलिटेशन, यू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। Yes, yes. और दूसरा ये कि जब प्लेयर गोइंग थ्रू ए बैड पैच, यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, आइदर टू योर कोच और टू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टू एनी एनसीए और ये अकेडमीज, सो दैट कि आपको, आप उस पर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर काम कर सकें। विराट कोहली हैज अ प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ स्टंप। Mm, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता आप रेक्टिफाई कर पाएंगे, बट अगर करना भी है तो यू हैव टू गेट बैक टू योर कोच, ओरिजिनल कोच राजकुमार शर्मा। mm, वो या तो ठीक कर सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसके वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के हैं। तो ये yes, सब हाँ, चीजें, दीज आर गुड थिंग्स, और ये होता भी रहा है। और इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, द रूल्स वर वेरी क्लियर। इफ यू आर इंजर्ड, you have to get back to the NCA, you have to get the everything done, उनका सर्टिफिकेट के बाद you have to play domestic cricket, and then you have to prove your match fitness, and then you are back in the team. तो दैट वाज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। तो आज भी उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देर इज नो चेंज, ओनली अगेन यू आर एक्सेप्टिंग इट वाज योर फेलियर, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू अगेन यू नो रीडू द सेम थिंग्स। right. उसके बाद attendance at practice session. No matter who you are, you have to be present in the practice session. वेल, इफ यू आर अब्रॉड, यू नो Mm, आपको कुछ काम नहीं होता अनलेस यू हैव फीवर और समथिंग। mm, इवन इफ आर इंजर्ड, ये वो कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, फिजियो, यू आर ऑलवेज देयर इन द ग्राउंड। आप पे काम होता रहता है, आप भाग दौड़ नहीं रहे हो बाकी सब, बट यू आर देयर, mm, प्रेजेंट देयर, अ, और क्योंकि आप होटल में बैठ के क्या करेंगे, आप बोर होकर के, ऐसा कुछ वो नहीं है। और व्हेन इट इज डोमेस्टिक, द प्रॉब्लम कम्स इन डोमेस्टिक मोस्टली, ये जो आप बात कर रहे हैं। right. सपोज Yes. कुछ कट हो गया। सो पॉइंट इज, इफ देर इज ए मैच इन दिल्ली, एंड दिल्ली के सपोज देर आर फोर प्लेयर्स प्लेइंग, ईशांत, Mm, विराट, mm, ऐसे ऐसे पंत और ये सब लोग, तो व्हाट हैपेंस इज दे मोस्टली स्टे एट होम, होटल नहीं रुकेंगे। अब जब घर पर हैं प्रैक्टिस सेशन में, अच्छा, एक एक और आप देखेंगे बीसीसीआई के जो अपडेट्स आते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिस। व्हाट इज ऑप्शनल mm, प्रैक्टिस? आइदर यू आर प्रैक्टिसिंग और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। ऑप्शनल प्रैक्टिस में चार छह प्लेयर आए, 10 गायब हैं, 9 गायब हैं। तो mm, वहां पर प्रॉब्लम ये सब आती है। या बॉम्बे में तो रोहित शर्मा, ये वो सब कुछ पता चले कि कोई नहीं आना चाह रहा, थोड़े सुस्त हो रहे हैं, ये है, हम तो अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। दैट इज ए प्रॉब्लम। देयर mm, शुड नॉट बी ए कल्चर ऑफ ऑप्शनल प्रैक्टिस। यू शुड नेवर गेट ए ऑप्शन ऑफ ऑप्शनल प्रैक्टिस। ये mm, चीजें मुझे हर रोज हर टूर में, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में भी थे, इफ आई गो बैक, उस हम व्हाट्सएप ग्रुप को देखें तो 3 दिन का अगर गैप है तो पता चलेगा 2 दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस, 1 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों भाई? देयर हैज टू बी प्रैक्टिस। अगर रेस्ट देना सबको दीजिए, किसी को इंडिविजुअल कुछ करना हो तो कहीं भी कर सकता है।
ये जी। ऑप्शनल प्रैक्टिस वाला जो सिस्टम है मुझे कभी समझ नहीं आया। आइदर यू आर इन और आउट, बट वो डोमेस्टिक जब आप खेल रहे हैं, खासकर डोमेस्टिक नहीं, जब होम टूर के कर रहे हैं, खेल रहे हैं होम सीरीज, तब ये ज्यादा इश्यूज आते हैं। अब्रॉड में ज्यादा नहीं, वो ऑप्शनल को हटा दें तो बिल्कुल ठीक ही चलता है। अगला पॉइंट है restrictions on personal shoots during series and tours. पर्सनल, Shoot. They are not अच्छा। permitted to engage in ओके, personal shoot नहीं or नहीं, endorsements during the ongoing series or दिस tours. इज वेरी Once वेरी they वेरी avoid वेरी distraction. फनी। दिस इज So they एक्चुअली say वेरी फनी this थिंग। avoids distraction and ensures players remain really focused on the game. दिस इज द मोस्ट फनी पार्ट। आपके जब सौरव गांगुली थे, वो तो खुद ही शूट कर रहे थे, दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं। Hmm. जबकि एज ए प्रेसिडेंट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफ Hmm. यू आर एंडोर्सिंग ए ब्रांड एज ए बीसीसीआई चीफ, दैट Hmm. शोज कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं टू गेट इन टू द बीसीसीआई, और प्लेयर्स को भी ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वन, आज जैसा में वो कुछ नहीं है, वो तो एक वर्ड नहीं बोल सकते। सैकिया साहब भी मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो हिम पर्सनली, सॉरी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसा कोई भी है। राजीव शुक्ला वैसे ही आपको पता है किस तरह के हैं, तो कोई वैल्यू तो है नहीं, फेस वैल्यू। So now they are trying to implement this, which is a good thing, which is as per Supreme Court orders. अगर आप देखें, आप इन Hmm. बिटवीन सीरीज क्या, वैसे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। विराट कोहली एंडोर्सिंग ए पर्टिकुलर, ऑलमोस्ट कितना 40 कितनी एड्स है उनके पास, Hmm. उसमें से कई एड्स आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। आप जी. एंडोर्सिंग ए ब्रांड एंड देन एंडोर्सिंग ए डिफरेंट ब्रांड इन, ये सब कुछ चला रहता है। रोहित शर्मा 15 ऑड ब्रांड्स इन बिटवीन द सीरीज। ये आपके सब कुछ है जब आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका कोई मैचेस नहीं चल रहे, ना डोमेस्टिक ना आईपीएल ना कुछ, या आईपीएल तो खैर कमर्शियल है, तो उस टाइम में शूट्स होते रहते हैं, कीजिए आप जो शूट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में या डोमेस्टिक सीरियस रणजी ट्रॉफी जब आप खेल रहे, आई ऑलवेज कंसिडर रणजी ट्रॉफी द मोस्ट सीरियस ब्रांड ऑफ Absolutely. क्रिकेट, जी. मोर देन योर इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि Enormous. वही तो आपकी नर्सरी है। Hmm. अगर आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, आप खत्म कर रहे हो क्रिकेट को। आप जहां से नर्चर होना टैलेंट, आप उसी जमीन को खत्म कर रहे हैं, खोद रहे हैं उसको। तो उस टाइम पे तो ये होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बट द पॉइंट इज, इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप। अगर ये सब बच्चे कोई भी नए हैं, शुभमन गिल है, कोई भी है, अगर वो देखे विराट कोहली वहां शूटिंग कर रहा है, उसके लिए तो टाइम है, दे विल ऑल्सो गिव टाइम। अगर Yeah. कोई उनको करेगा, वो कहेंगे यार उसको तो तुम 10 करोड़ दे रहे होंगे, 5 करोड़, मुझे तो आप सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं, मेरा भी कर लो एक शूट यार। तो Mhm. this happens. So this was always been a wrong practice, and I always say there is a conflict of interest, attached to this kind of practice. This should be stopped immediately. Hmm. अगला पॉइंट है कि पार्टिसिपेशन इन ऑफिशियल बीसीसीआई एंगेजमेंट्स, बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट दो जन No, no. जाते एक जन नहीं जाते, द स्टार सेलिब्रिटी स्टेटस वाले खिलाड़ी, तो That इसीलिए. is, if you are contracted to a particular organization, like BCCI has almost kitna 30 contracted players, whatever, 30, 32. That is करेक्ट. their job. As a employee भी अगर आप लें, अगर आपके ऑफिस या मेरे ऑफिस का कोई फंक्शन है, we are supposed to be there. Whether we get bored, whether we like it or not, अवार्ड फंक्शन है, या सपोज कोई लेक्चर है, जैसे अपना फटौदी लेक्चर जैसे शुरू होता है, अगर वो बीसीसीआई के काफी उसको सीरियसली लेती है, यू कैन सी ए लॉट ऑफ गुड पीपल, गुड प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, सेइंग ए लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑफ क्रिकेट, और रिमेम्बरिंग लॉट ऑफ ओल्ड इज। They have to listen, they have to be there, and they have to listen to that. I can understand somebody is injured or maybe some family issue, but the problem is who is going to make out ki whether this is genuine reason or not. विराट कोहली से मम्मी बीमार है, कोई बोल रहे कि बहन बीमार, ये सब चलता रहेगा। The commitment has to be from your own side. I always believe that, whether you are a employee, employer, whatever, but commitment has to be there. I believe this is a good thing. और ये पहले क्यों नहीं ये बोला गया, या जब कॉन्ट्रैक्ट आप देते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होना चाहिए। आई डोंट नो, मेरे को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में है क्लॉज या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होना चाहिए, एवरी फंक्शन यू हैव टू बी प्रेजेंट, हम्म. अदरवाइज दिस मच ऑफ मनी, जैसे आप प्रो राटा बेसिस हो जाना चाहिए। देर आर 7 फंक्शन इन अ ईयर, इफ यू आर नॉट देयर, दिस मच ऑफ मनी विल बी डिडक्टेड, एवरीबडी विल बी देयर। फाइनली सब पैसे का ही तो खेल है, और है क्या। सो फाइनली मेरा क्वेश्चन ये होगा आपके लिए कि व्हाट इफ दे डोंट अबाइड
जितने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी है, पुरुष खिलाड़ी है बीसीसीआई के अंदर, what if they don't abide by the 10 pointers given to them by the BCCI? Like BCCI has now they have said, if you don't play domestic, okay, which is a good thing, which was a good point we forgot. If you don't play that, then your entry into the IPL will be in problem. आपको वहां आईपीएल के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑल दीज प्लेयर्स आर बेसिकली मनी मेकिंग मशीन्स. इनका मतलब कि आई ऑलवेज बिलीव दिस इज अ रॉन्ग थिंग. चितेश्वर पुजारा को जब the difference between last two series which we won in Australia and now that we have lost, or before that, was Chiteshwar Pujara's role. अगर हम्म. आप माइन्यूटली देखें, जी वो जी. एक 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 एंड को एंकर करते तो दूसरे एंड से रन बनता था. हमने चेज कर दिया. हम्म. हमने कई कई बड़े गाबा का मैच जीता जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया 20 30 32 साल बाद हारा था. ग्रेट नॉक बाय ऋषभ पंत, बट ऋषभ पंत क्यों बना पाया? दिस टाइम व्हेन ऋषभ वाज प्लेइंग एट 60 ऑड रन्स और वो जब आउट हुआ, शॉट्स उल्टे सीधे क्यों? क्योंकि सेकंड एंड पे कोई ज्यादा था नहीं. ही न्यू कि ही हैज टू टेक द गेम ऑन. हम्म. उस टाइम पे क्या था, एक तरफ चितेश्वर पुजारा है और उसकी जगह अजिंक्य रहाणे भी खड़े हो रहे थे उन दिनों में. एक हम्म. सीरीज में, एक में नहीं, जब विराट वापस आ गए थे. और वो थे, वो शीट एंकर करते और यहाँ से खेल रहे थे और खुल के खेल रहे थे. पता था हम चेस करेंगे, 300 भी करेंगे, 400 की तरफ भी चल पड़ते थे, 370 चेस करने पे चल पड़े थे हम जब विराट कप्तान थे. तो ये एक फर्क था. तो चितेश्वर पुजारा के साथ क्या गलत हुआ, ये चीजें पहले होनी चाहिए और सबको पता भी था. यू हैव टू मेक श्योर. बीसी अगर कोई फ्रेंचाइजी नहीं दे रही है, सपोज इफ विराट कोहली इज बीइंग बॉट फॉर से 15 करोड़. हम्म. So, in order to keep the morale up of a player like Cheteshwar Pujara, who is not good or who is not being considered, वो तो बेस हम्म. प्राइस पे बेचारों को 50 लाख 2 करोड़ पे ले लेते थे, उनको कोई टीम यूं रिटेन करती थी. बट बीसीसीआई हैड टू मेक श्योर कि इनको वो एटलीस्ट वो 15 जरूर मिले. और एनी अदर प्लेयर, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, जो उस फॉर्मेट के अच्छे नहीं भी हैं लेकिन आपके टॉप परफॉर्मर्स है फॉर कंट्री. लेकिन बीसीसीआई ने ये सब तो सोचा ही नहीं. ललित जी. मोदी ग्रेट आदमी, उन्होंने तो सब थोड़ी सोचा था. उन्होंने तो इनको एक सिस्टम दे के चले गए जो गुरुनाथ मेयप्पन और ये सब कर रहे थे. आज भी होता होगा तो, जो प्लेन्स चार्टर चल रहे हैं, जो ये सब कुछ हो रहा है, दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस. तो वो सब तो हुआ नहीं. तो दैट वाज अ रॉन्ग थिंग. और आज अगर ये सब कर रहे हैं, दिस इज अ गुड थिंग. बट अगेन माय सजेशन, कौन पूछता हमें तो, लेकिन पॉइंट इज, सजेशन इज कि एनी प्लेयर हु इज गुड इनफ फॉर टेस्ट क्रिकेट विच इज द बेस ऑफ एनी क्रिकेट, अगर वो वहां कर रहा है और आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आईपीएल में नहीं भी है, ही शुड बी प्योरली गिवन द सेम प्राइस जो कि एक बड़े प्लेयर को मिल रहा है, उसके लेवल के अदर प्लेयर्स को मिल रहा है. Absolutely. अदरवाइज ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी. विराट कोहली का बैट हैंग करेगा, विराट कोहली का ये होगा. क्यों? क्योंकि अब उनको आदत पड़ चुकी है रॉन्ग साइड पे खेलने की, क्योंकि रन हम्म. वहां पर बनते हैं उनके. तब अब आप फंसना शुरू हो गए. अब आपके जो चितेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर है, हो सकता है आगे आपको देखने को भी ना मिले. एक म्यूजियम में चितेश्वर पुजारा का फोटो रखा होगा, वही बताते रहेंगे आप कि Yeah, ऐसा भी कोई well, प्लेयर था. well, we did miss him. We did miss Chiteshwar Pujara and his innings there in Australia. एब्सोल्युटली. हरभजन सिंह का एक प्रतिक्रिया मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए. We did not lose 1-3 because wives and partners were there. हरभजन सिंह questions BCCI 10-point guideline. उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि वाइव्स और पार्टनर्स की पार्टली वजह से ऑस्ट्रेलिया के सीरीज हम लोगों ने नहीं हारे हैं. आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम फॉर वन रीजन कि ऑब्वियसली वाइफ्स और पार्टनर्स की वजह से कभी नहीं कोई हारते. इन वर्ल्ड कप फुटबॉल, इफ यू रिमेंबर, नॉट इन रशिया, बिफोर दैट आई थिंक, ये बात चली थी कि वाइफ, वेदर गर्लफ्रेंड्स वाइफ शुड बी अलाउड और नॉट. देन द all the sports psychologists, ये वो, they came up with the suggestion that हम्म. it should be allowed. That gives you more relaxation to talk to them, because after a hard session, hard match, whether you're losing or winning, और वो your नहीं. body, हाँ, तो उस पे जो टोल है उसको हटाने के लिए you You come have a back, you family talk to with your you. हाँ, you हाँ, have a your family with family, whatever, your partner, and you can relax. Mentally relaxation is very important. you. But उसके साथ अब ये एक पॉइंट तो मैं हरभजन का ठीक है,
लेकिन क्या है कि उसको जो एंश्योर करने वाले हैं कि सिर्फ उतने तक एंगेजमेंट रहे। आप पार्टनर के साथ है, वाइफ के साथ है, बच्चे जो भी है, आप उनके साथ रहें। देयर शुड नॉट बी एनी ऑप्शनल प्रैक्टिस वन, देयर शुड नॉट बी एनी रिलैक्सेशन फॉर ए टॉप प्लेयर एंड द अदर। बाकी सब ट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर 11 खेल रहे हैं और बाकी 11 के 11 गाली दे रहे हैं। वो देखो यार 4 उनका अच्छी एड्स है, उनको अच्छा पैसा है, वो तो मस्ती कर रहे हैं और हम साला यहाँ लगे हुए हैं। ये ह्यूमन नेचर है। आपको यू हम्म, हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि आप वहां पर जरूर होंगे। अगर स्कूल का प्रिंसिपल, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज ए प्रिंसिपल इन ए स्कूल, तो हम जब भी बात करते हैं हंसते हैं कि सुबह आप 8 मतलब 8:30 स्कूल स्टार्ट्स, हम्म, ही हैज टू रीच देयर बाय 8, यू नो। तो हम हंसते हैं कभी, अरे सुबह रात को कभी पार्टी भी हो या कहीं पर मैरिज सेरेमनी से आ रहे हो, कि अरे सुबह तो जाना है, चाहे 2 बजे भी जा रहे हैं। यस, आई हैड टू बी देयर। He always says that yeah. because you have to set an example. Teachers have to come half an hour early. बच्चे जब आने शुरू होंगे, बसेज आने होंगे, इफ यू आर नॉट देयर, हाउ कैन यू मार्क अदर्स हाफ डे, ये वो रेड लाइन, ये सब कुछ। सो इट हैज टू बी एग्जाम्पलरी थिंग। तो ये चीजें हाफ हरभजन की ठीक है, और हाफ ये है कि पहले क्यों ये सब अलाउ नहीं किया गया था। आज भी पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज है, 45 डेज के टूर में 14 दिन आप 2 वीक्स रह सकती हैं वाइफ्स और हम्म, पार्टनर्स। हु इज गोइंग टू स्टे देयर लॉन्गर? बहुत रेयर ही कभी होता है। आप इन बिटवीन आते हो, चले जाते हो, कोई एक आधा है। सपोज संजना, अ, बुमराह की वाइफ, Ganeshan, शी इज अ yes. कमेंटेटर, She शी has इज nothing देयर to do ऑल द with the टाइम। team. Yes, she has nothing to do with ठीक Team है, India. Hmm. विद उस, तो शी इज अ कमेंटेटर। इफ शी इज देयर, से मैच इज इन, यू नो, इंग्लैंड टूर अब जाएगा, शी इज देयर एज ए होल टाइमर, एज ए टीवी प्रेजेंटर, और बुमराह एज ए वाइस कैप्टन, कैप्टन कुड बी, ही कुड बी द कैप्टन ऑल्सो, Yeah, yeah. वो वहां पर है। सो हाउ कैन यू स्टॉप हर नॉट शेयरिंग रूम विद बुमराह फॉर 45 डेज? देन देयर बी ए प्रॉब्लम। आप With the समझिए, other आपको players. थोड़ा Hmm. दिमाग। एंड Yes, yes. सपोज लाइक स्टुअर्ट बिनियर नहीं खेल रहे, मायंती And he's always लांगर इज there. देयर, यू नो। Right. हाँ, तो अगर वो खेल रहे होते तो हाउ कैन यू स्टॉप हर फ्रॉम नॉट शेयरिंग रूम? ऐसा तो होगा नहीं, वो कहीं और, आप कहीं और। अरे यू आर फाइनली फैमिली। तो ये चीज़ों को भी, ये जो क्लॉज़ेज़ आप बना तो देते हैं बिना किसी वो सोचे, पॉलिटिकल पार्टी की तरह कि ऐसा होगा, हम देखेंगे, ये करेंगे, बट देयर हैज़ टू बी ए थिंकिंग, सॉलिड थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड ऑल द व्हाटएवर गाइडलाइंस यू इम्प्लीमेंट। सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर आल्सो विद दिस। बट आई एग्री विद हरभजन कि इनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट में, प्रॉब्लम है आप जब उनको अलाउ करते हैं अलग ट्रैवल करने का, प्रॉब्लम है जब वो अलग जेट्स में जाते हैं, प्रॉब्लम है जब वो शूट करते हैं, प्रॉब्लम है जब वो क्रिकेट Practice के करते अलावा हैं तो नहीं करते. 10 Yes. चीजें और कर रहे होते हैं, रात को पार्टीज हो रही थी, वो सब चीजें ठीक होनी चाहिए। रुद्रा जी, पर एक बात है, फ्रॉम अ लेमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट जो विराट के फैंस है, जो केएल राहुल के फैंस है, जो जडेजा के फैंस है, एटलीस्ट उन लोगों को रणजी ट्रॉफी में ये चेहरे दिखने को मिलेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मोटिवेशन फॉर द अदर प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, और मे बी एन इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर और अ डेब्यूटेंट, दिल्ली के टीम हो या शाम के टीम हो, उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा इफ दे गेट टू प्ले अलोंग विद दीज स्टॉलवर्ड्स. देखिए, पुराने प्लेयर्स बताते थे, आई रिमेम्बर दिल्ली कर्नाटका का मैच था, 600 कितने करके भी मैच जीते थे दिल्ली वाले, फर्स्ट टाइम जब रणजी खेले थे, बेदी साहब वाज द कैप्टन, हम्म. ग्रेट लेजेंड। उस टीम से विश्वनाथ भी खेल रहे थे, ब्रिजेश पटेल भी, चंद्रा भी, ग्रेट ऑफ स्पिनर प्रसन्ना भी, वो सब वहां से खेल रहे थे। यहाँ से बेदी साहब भी थे, चेतन चौहान भी था, मैं बाकी जितने भी उस टाइम के प्लेयर्स थे, जो उतने भी बड़े थे। वाह. तो मैच ऐसा हुआ, तब हुआ ना वो मैच। तो अगर ये सब स्टार प्लेयर्स होते ही नहीं, अच्छा फिर बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा मैच को, हम्म. जितने भी सीनियर प्लेयर्स है बताते हैं, 15-15 हजार लोग बैठे होते थे ग्राउंड में सुबह पहली बॉल से देखने। क्यों? हु इज गोइंग टू मिस चंद्रा, बेदी, ये सब प्रसन्ना, इन लोगों को इकट्ठा कहाँ देखते थे टेस्टिंग में? उसके अलावा एक दूसरे के अगेंस्ट, और वो ग्रेट नॉक्स, यू नो, किस तरह से दिल्ली जीता, किस तरह से चेस किए वो सब, इतने सारे रन, वो सब देखने के लिए कौन होगा? वो भी अगेंस्ट सच ग्रेट स्पिनर्स। तो आपको ये चीजें तो बनानी पड़ेगी। आई स्टिल रिमेम्बर जब बड़े प्लेयर कामली या सचिन या कोई भी कभी खेलने आते थे दिल्ली,
वो 8-8, 10-10 हजार लोग बैठे हुए हैं फिरोजशाह कोटला। कामली खेल रहे थे वहां पर जब स्टार थे, फिर ड्रॉप हुए थे। रेलवे स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, लोग आ रहे हैं, क्योंकि दीज आर द प्लेसेस जिससे कहते हैं ना आप मोटिवेट होते हैं, नए बच्चे आते हैं, हम्म, टिकट्स होते ही नहीं है इनमें। कोई भी आ गया, बैठ के दे, गपशप चल रही है, है, धूप हाँ, सेक रहे हैं, हम्म, केयर कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं। इट्स ए ग्रेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ गेम ऑफ क्रिकेट। yes, तो जो नहीं खेलते हैं, दे आर डूइंग द डिसर्विस टू द नेशन और टू देयर टीम। दे हैव टू प्ले इन बिटवीन, बट यस, आई ऑलवेज बिलीव द अपर स्टोरीज में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जिनका थोड़ा क्रिकेटिंग नॉलेज कम है, दे ऑल्सो हैव टू लुक एट द लोड फैक्टर। If somebody is playing all three formats, you have to understand the load factor. You have to rest them. और मे बी इन बिटवीन सीरीज में रेस्ट कीजिए किसी एक में। जरूरी नहीं कि विराट कोहली सभी 3 खेले, या सपोज बुमराह बुमराह को इंजरी अगर हो रही है, इज योर टॉप प्लेयर। द हम्म, डिफरेंस इन लास्ट मैच वाज प्रॉब्लम बुमराह आल्सो। अगर वो हो सकता लास्ट में बॉल कर रहा था, हम जीत जाते, टू टू ऑल सीरीज हो जाती। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स आल्सो। चलिए लूथरा जी, बहुत अच्छा लगा जो 10 पॉइंटर्स आपने, बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस आपने दिया, और मजा आया आपसे बात करके हमेशा की तरह। जैसे कि एपिसोड, ये सेकंड एपिसोड है सीजन 4 का, आपसे आपसे शुरू किया था, आप ही से फिर से ये एपिसोड हमने करवाया। और लेट्स होप वी गेट टू सी दी स्टार्स, बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, यस, कॉलेज जो है, इन लोगों के फैंस हैं, उन लोगों का प्रोत्साहन मिलने वाले हैं, लड़का हो या लड़की, एवरीवन वुड लव टू टेक अप द स्पोर्ट वंस दे गेट टू सी द स्टॉलवर्ड्स प्लेइंग रणजी ट्रॉफी और एनी अदर डोमेस्टिक फॉर्मेट्स। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरी ये ऑलवेज ए पॉडकास्ट प्लेजर प्रार्थना। ब्रेकिंग थैंक बैड यू, के थैंक यू। साथ जुड़ने के लिए और इतना समय देने